डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पढ़ने जा रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले हम वर्क को समझते हैं। हमारी कॉमन लाइफ में वर्क के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं और कई बार हम मजदूरों द्वारा किया गया काम भी वर्क के डेफिनेशन में देखते हैं। अगर कोई मजदूर कोई ऑब्जेक्ट को कैरी करता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में और सपोज वो यहां से यहां आता है, जैसे कोई कूली रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपका सामान कैरी करता है, या और कई तरह के वर्क हो सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, यह भी अपना काम है, और बहुत तरह के वर्क हो सकते हैं। लेकिन फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन जो है वह बड़ी प्रिसाइज है और उस डेफिनेशन को हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। फिजिक्स में हर एक क्वांटिटी की अपनी एक डेफिनेशन होती है और उसी को फॉलो करते हुए हम क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। फिजिक्स में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स एफ की हेल्प से डिस्प्लेस करते हैं सर्टेन पोजीशन तक, सपोज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो फिजिक्स में वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क की डेफिनेशन क्या है इस केस में। वर्क इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ component of force in the direction of displacement. Multiply with magnitude of displacement. और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी यह लेंथ, यह डिस्टेंस आपकी यहां पर होगी और फोर्स का यह कंपोनेंट, न्यूमेरिकली इसे कैलकुलेट करें तो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा। फोर्स इज अ वेक्टर और उसका कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा। मैग्नीट्यूड लेना है हमें, तो यह एक स्केलर क्वांटिटी होगी और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी। यह डी इज अ वेक्टर बट हमें उसका केवल मैग्नीट्यूड लेना है सपोज। तो दिस टू स्केलर लीड्स टू द वर्क। तो आइए हम एक बार मजदूर की वर्क को कंपेयर करते हैं। मजदूर का वर्क किस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन मजदूर ने जो फोर्स लगा रखा है मास पर, ऑब्जेक्ट पर, वो अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज द वेट ऑफ द बॉक्स। और यहां हम देखें तो एफ का कोई भी कंपोनेंट डी डायरेक्शन में नहीं होगा क्योंकि एफ डी डायरेक्शन से 90 डिग्री पर है और एफ कॉस 90 डिग्री जीरो होता है। सो फिजिक्स की डेफिनेशन से यहां पर वर्क डन जीरो हो गया, लेकिन फिर भी हमको मजदूर के काम का पैसा तो देना होगा क्योंकि उसकी डेफिनेशन अलग है, हमारा फिजिक्स की डेफिनेशन अलग है। तो फिजिक्स में फोर्स की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है और उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है और कितना है यह महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं वेक्टर के फॉर्म में इसे किस तरह से लिया जाता है, वेक्टर्स में किस तरह से लिया जाता है, और उसके पहले हम समझते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अभी हमने वर्क की मैथमेटिकल डेफिनेशन देखी। हम यह जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर्स हैं और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हमारा एक जरूरी टॉपिक हो जाता है जो डिस्कस करना चाहिए हमें यहां पर। सपोज हमारे पास वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर जो है a1i, a2j, a3k। जैसा कि हम जानते हैं i, j, k x, y और z एक्सिस में यूनिट वेक्टर्स है, वेयर a1, a2, a3 रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स है a वेक्टर के। सिमिलरली वेक्टर b इज देयर, b1i, b2j, b3k। जहां तक सवाल है दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट की, तो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। वेक्टर्स को आप सीधे इस तरह से मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते क्योंकि वेक्टर्स कोई स्केलर्स नहीं है। स्केलर्स को हम लिखते हैं a इंटू बी, तो यहां हमें किसी साइन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वेक्टर्स को हम
वेक्टर्स के प्रोडक्ट दो तरह से होते हैं, ए डॉट बी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी वेक्टर को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और ए डॉट बी को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ए डॉट बी को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट हो या स्केलर प्रोडक्ट, उसकी डेफिनेशन हो जाएगी ए डॉट बी वेक्टर। तो उसका शॉर्ट नेम भी होता है और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट होता है और वेक्टर प्रोडक्ट का यूज हम अगले चैप्टर्स में देखते हैं। लेकिन यहां पर ए वेक्टर बी वेक्टर का प्रोडक्ट किस तरह से निकाला जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब हो गया a1 b1, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, a2 b2, a3 b3। तो a डॉट बी हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं और a डॉट बी की न्यूमेरिकल वैल्यू हम कैलकुलेट करना जानते हैं। यह होता है a वेक्टर मॉडुलस इंटू बी वेक्टर्स मॉडुलस into cos theta, where theta is the angle between a vector and b vector. So if vector a and b is like that, there is angle between them is theta. So a dot b vector is mod of a mod of b cos theta. तो अभी हमने वर्क की डेफिनेशन क्या देखी थी, f cos theta इंटू डी, या एफ डी कॉस थीटा लिखें इसे, जहां f फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है, डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यानी मॉडुलस है, और कॉस थीटा। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड एफ डी कॉस थीटा अगर हम इस तरह से देखें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। यह फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं, व्हेन एफ इज कांस्टेंट, व्हेन एफ इज कांस्टेंट, यानी वेक्टर एफ जो है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, और तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और यदि एफ वेरिएबल है तो हम किस तरह से उसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए हम दोनों फॉर्म को फिर से देखते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। A particle moves 5 meters in positive x direction while being acted upon by a constant force F is equal to 4 Ni plus 20 Newton J minus 40 Newton K। x डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क डन केवल x कंपोनेंट के कारण ही होगा, और वर्क डन होगा Fx इंटू एक्स, दैट इज सिंपली 4 इंटू दैट इज इक्वल टू 20 जूल। और यहां समझने वाली बात यह है, यह डायरेक्शन y डायरेक्शन है और यह डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इसलिए फोर्स y डायरेक्शन का x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन 0 होगा, और z डायरेक्शन कंपोनेंट के कारण x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन 0 होगा, इसलिए केवल वर्क डन होगा 20 जूल पॉजिटिव। और उससे आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, वर्क डन इज f वेक्टर डॉट d वेक्टर, वेयर f इज 4i 2j minus 4k and dot product of d, displacement is along the x-axis, positive x-axis, so it is 5i 0j and 0k। 4 into 5 is the answer। जैसा कि हम जानते हैं केवल i के कंपोनेंट्स हैं, j के कंपोनेंट्स, k के कंपोनेंट्स 0 0 हो जाएंगे, और i के कंपोनेंट का i से मल्टीप्लीकेशन होगा 4 into 5 that is 20। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं, यदि आपको यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूरा दिया जाता है तो आपको एफ डॉट डी करना होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम देखते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अभी हमने वर्क के लिए फॉर्मूला फाइंड किया है, वर्क इज एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। इसे हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। सीधा सा मतलब हम देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर आप एफ फोर्स अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एफ वेक्टर में एंगल थीटा है,
तो वर्क डन बाय दिस प्रोसेस इज एफ डी कॉस थीटा, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं। वर्क डन थीटा पर डिपेंड भी करता है। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो हम छोटी छोटी बातें देखते हैं। वर्क डन इज पॉजिटिव इफ थीटा इज less than 90 degree or greater than or equal to 0 degree. Work done is 0 if theta is equal to 90 degree. यहां पर सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, वेलोसिटी वेक्टर और सेंट्रीपिटल फोर्स वेक्टर के डायरेक्शंस को आप देखिए, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। अगर यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो, या सर्कुलर मोशन कोई सा भी हो, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी में 90 डिग्री का एंगल है। cos 90 होता है 0, so work done by this force on the object is 0. Direction is always perpendicular to each other at every and each point of the motion. So we'll see work done is negative if theta is greater than 90 degree, less or equal to 180 degree. तो वर्क डन निगेटिव भी होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यदि एक भारी ट्रक और कार की टसल देखते हैं, दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से। दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से। और अगर सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में है, तो यहां देखिए, फोर्स बाय द ट्रक is in the right direction, suppose positive x-axis, and displacement is also in the same direction. So work done by truck is positive because theta is 0 there. The work done by truck is positive on the car, while car does the negative work on the truck because the displacement is negative for the car. Or say angle theta is more than 90 degree, that is equal to 180 degree in the case of car. तो फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। तो वर्क डन 90 टू 180 डिग्री की केस में नेगेटिव होगा। तो आइए आगे देखते हैं, वर्क डन की डेफिनेशन को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। A sledge including load weighs 5000 Newton. It is pulled on a level snow by a dog team exerting a horizontal force on it. अगर horizontal force किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है और लेवल रोड है, तो आगे देखते हैं हम। The coefficient of kinetic friction between sledge and snow is 0.05. How much work is done by the dog team pulling the sledge 1000 meter at constant speed? Work done की फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। यहां पर वर्क डन क्या है? वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है यहां पर, इसलिए वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, दैट इज डिस्टेंस। सो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है कांस्टेंट स्पीड पर अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब आइसोलेशन 0 है, इसका मतलब यह अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है। और फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब बॉडी मोशन में होती है रिलेटिव सरफेसेस, तो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा और यह काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स। सो म्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन 0.05 एंड n इज द नॉर्मल फोर्स, that is equal to weight in case of horizontal surface. So weight is 5000 Newton into 5000. So it comes out to be 250 Newton. So force into distance, यहां पर force हो जाएगा F के equal, so it is also 250.
F and F have same magnitude, that is 250 Newton. And D is given in the question 1000 meter. So it comes out to be 2.5 10 to the power 5 joule. It is the answer. 2.5 10 to the power 5 joule is the answer. यहां पर भी हमने छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई किया है. A 2 kg object is moving at 3 meter per second. Obviously 2 kg object is there, suppose moving with 3 meter per second. A 4 Newton force is applied in the direction of motion. 4 Newton force is also applied there, and then removed after object has traveled an additional 5 meter. Object जब यहां से 5 मीटर डिस्टेंस मूव कर लेता है, तब यह 4 न्यूटन फोर्स रिमूव कर दिया जाता है. Then the work done by this force is, वर्क डन का जो कंसेप्ट हमने समझा है अभी, F डॉट डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज मूव्ड बाय द पॉइंट ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड.